औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 केमिस्ट्री, इट्स लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के 2 लॉज पढ़े थे, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड अनदर वन इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लॉ, दैट इज लॉ थर्ड लॉ, जो है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये कहता क्या है? सबसे पहले इस लॉ को दिया गया था, दिस लॉ वॉज गिवन बाय डाल्टन इन 1803 में दिया था डाल्टन ने सबसे पहले। ठीक है, ये लॉ हमें क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट when two different elements combine together to form more than one compounds, then the masses of one element which combine with a fixed mass of other element always bear a simple whole number ratio to one another। मतलब देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को दिया गया था डाल्टन ने 1803 में। ये लॉ कहता क्या है? इट स्टेट्स दैट व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, जब दो अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएंगे टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, दोनों एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, दो एलिमेंट हुआ, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स हुआ, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे लो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक उन्होंने बनाए जैसे कि N2O, फॉर एग्जाम्पल एक हमें बनाया जैसे कि NO बनाया, चलो नाइट्रस ऑक्साइड। इन अनदर वन ये दोनों फिर से कंबाइन हो गया और बनाया हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? देन द masses of one element which combine with a fixed mass of other element, then the mass of one element, एक का मास, देन द मास ऑफ एक एलिमेंट, मतलब यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, उदय नहीं अनुना एलिमेंट चिकची जो कंबाइन होंगे विद द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ जिसका मास जो है वो फिक्स होंगे दोनों रिएक्शंस में। नी उदू नहीं जिसका डिफरेंट है सेम एलिमेंट लेकिन उनका मास है अलग, उस मास का जो रेशो होगा वो हमेशा होंगे सिंपल होल नंबर रेशो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, और जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फिर से कंबाइन होता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बना लेता है। इसका क्या बना? नाइट्रोजन है हमारे पास 14:, यहाँ पे जो ऑक्सीजन बना दैट इज एक ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16। अब यहाँ पे जो 14 है (2), यहाँ पे है हमारे पास नेक्स्ट 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 का चाम 4 को नहीं, 16 × 2 दैट इज 32। अब इनमें देख लो, यहाँ देन द masses ऑफ द एलिमेंट ऑफ वन एलिमेंट, दे एलिमेंट उन्नी मास पो विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास। फिक्स्ड मास किसका? इसका फिक्स है, देख लो दोनों फिक्स है।
इस वाले कंपाउंड में भी इसका 14 है, इस वाले में भी नाइट्रोजन का 14 है। तो जो दे एलिमेंट को, जैसे कि ऑक्सीजन है, इसका वेरी कर रहा है, उसका जो फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट के साथ, जिसका फिक्स्ड मास है दोनों कंपाउंड में मास इसको, जिसके साथ वो कंबाइन हो रहा है, उदी जो कंबाइन हो रहा है उदी एलिमेंट नी मास से जो रेशो है वो सिंपल होल नंबर रेशो में आएगा। लो यहाँ पे हमें आ गया 16:32, ठीक है। तो इसका आ जाएगा हमारे पास 16 1s are 16 2s are 1:2, ठीक है। तो ये हमारे पास बना एक सिंपल होल नंबर रेशियो में ने, इसी को कहा जाएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ही मतलब पुइंसुक, इसको डाल्टन ने दिया था 1803 में। ये हमें क्या कहते हैं, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएंगे तो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, एक दूसरे के साथ वो कंबाइन हो जाएंगे एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाने के लिए। यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड बना, यहाँ पे डिफरेंट बना कंपाउंड बना, देन द मास ऑफ द वन एलिमेंट, एक देखो बेटा हमने क्या बोले यहाँ पे, जब दो अलग अलग एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाएगा क्या बनाने के लिए, एक से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए। हो गया, एक नाइट्रस ऑक्साइड बनाया, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, तो उनमें से जिनका मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे भी है, नाइट्रोजन यहाँ पे भी, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, जिस एलिमेंट का फिक्स होगा मास पो, उसके साथ, जैसे कि नाइट्रोजन यहाँ पे फिक्स है, उसके साथ जो दूसरे एलिमेंट के मासेस जिसके साथ रिएक्ट होगा गा का फिक्स उतना, उदी जिसका डिफरेंट होगा, जैसे कि ऑक्सीजन का डिफरेंट है, उदुनी मास सी जो रेशो है वो सिंपल होल रेशो में आना चाहिए। जैसे कि इसका आ गया 1:2, इट्स ए सिंपल होल नंबर रेशो। फॉर एग्जाम्पल इस चीज को समझाने के लिए देखिए एग्जाम्पल चलता हूं, जैसे कि मेरे पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर वाटर का भी फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बना सकते हैं, H2O2 and H2O। यहाँ पे देख लो, अब पहले मैं वाटर का देख लेती हूँ, H2O, इसका रेशो देख लीजिएगा, एक हाइड्रोजन चिकचिकियोमत 1, यहाँ पे 2 है तो योमरगोस 2, ऑक्सीजन चिकचिकियोमत 16। अब मेरे पास यहाँ पे है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन चिकचियोमत 1 नीस योमरगोस 2 इस ऑक्सीजन चिकचियोमत 16, ऑक्सीजन नीस योमरोजंगा 32। अब इन दोनों में से किसका फिक्स है, हाइड्रोजन का दोनों में फिक्स है नी, जिसका अलग है डिफरेंट मासेस नी उदूनी रेशो यहाँ पे आ गया 16:32, उनका जो रेशो है वो सिंपल होल नंबर रेशो में आ जाएगा, 16 1s are 16 2s are 1:2 यहाँ पे भी आया छूता। देन इसी में मैं और एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलके कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्मेशन करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं, और यहाँ पे हम कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशो है, मासेस का रेशो है, ये कार्बन एक का होता है 12, ऑक्सीजन चिकची 16 योमर्स नीस योमर्गोस 32, कार्बन चिकची की 12, ऑक्सीजन चिकची की 16। अब इसका देख लो, जिसका डिफरेंट मास है, ऑक्सीजन का है यहाँ पे 32:16, 16 1s are 16 2s are 2:1, ये भी बियर किया एक सिंपल होल नंबर रेशियो में। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में जब हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे ताकि वो एक से ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्मेशन करें, तो उनका जो जिसका डिफरेंट है दे एलिमेंट भी नहीं दूंगी, इसके ऑक्सीजन ही अलग दो, जो किसके साथ मिलेगा, दूसरे एलिमेंट के साथ, जो कार्बन के साथ, जिनका मास क्या होगा, फिक्स होगा, दोनों का बराबर है, सेम है, तो गाय डिफरेंट योतना ऑक्सीजन इसके डिफरेंट दो उदूनी रेशो 32 और 16, उदूनी रेशियो जो है वो उनका रेशियो जो है वो किस में आएंगे, हमेशा बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो होंगे, 2:1 1:2, इनको कहा जाता है सिंपल होल नंबर रेशियो अनुदुक, और इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल
प्रोपोर्शन शुदा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। 3 लॉस हो गए अभी तक, और नेक्स्ट वाले जो है बाकी और 2-3 रह जाते हैं, हम वो दूसरे लेक्चर्स में पढ़ते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।